दोस्तों, जब हम इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंस को समझने लगते हैं और हम इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का प्लान बना रहे होते हैं तो एक सवाल हम सबके मन में आता है कि आखिर हम इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किससे करें, एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए। ऐसा ही एक सवाल रिकी के मन में भी था और वो कंफ्यूज था कि उसको इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, क्योंकि उसके एक फ्रेंड जेम्स ने लमसम में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बनाया था। वहीं उसका दूसरा स्कूल टाइम फ्रेंड बेंजामिन भी काफी टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहा था और उसने भी बहुत अच्छा रिटर्न बनाया था। तो रिकी सोचता है कि वो बारी बारी से दोनों फ्रेंड से मिलेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा है, और ये भी जानने की कोशिश करेगा कि आखिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोनों में वर्क कैसे करता है। तो पहले दिन रिकी जेम्स के पास जाता है और वो उसको बताता है कि वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो लमसम से स्टार्ट करे, यानी एक बार में ही 1 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दे, या एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करे, यानी हर मंथ 500 या 1000 रुपए देके मंथली स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू करे। तो जेम्स बताता है कि हाँ यार, मुझे अपने बिजनेस प्रॉफिट से 4 लाख रुपए मिले थे और क्योंकि मुझे पता था कि स्टॉक्स के जरिए मैं अपने पैसों का अच्छा रिटर्न बना सकता हूँ, इसलिए मैंने कुछ फाइनेंस के बुक्स रीड करी, स्टॉक रिसर्च करना सीखा और फिर मैंने 2019 में 2 लाख रुपए लमसम एक स्ट्रॉन्ग फार्मेसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और बाकी के 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट मैंने एक दूसरे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल सके, साथ ही फ्यूचर में मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क भी मैनेज होता रहे। और आज 3 साल में मेरे उस 4 लाख रुपए की वैल्यू 6 लाख रुपए हो चुकी है, यानी जेम्स को 15% का आईआर रिटर्न मिला। तो जेम्स बोलता है कि मेरे लिए तो लमसम बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैंने इससे एक अच्छा अमाउंट बनाया है। और वो रिकी को ये भी बोलता है कि तुम्हें भी फाइनेंस की थोड़ी और नॉलेज गेन करनी चाहिए ताकि तुम बेस्ट कंपनीज इन्वेस्टिंग के लिए सेलेक्ट कर पाओ। जेम्स से बात करने के बाद रिकी श्योर हो जाता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट तो बेस्ट है मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो बेंजामिन से मिलने जाता है क्योंकि उसने उससे मिलने का टाइम लिया होता है। तो जब वो बेंजामिन से मिलता है तो स्कूल की पुरानी बातें करने लगता है और बातें करते करते रिकी सोचता है, चलो वैसे तो मुझे पता चल चुका है कि लमसम बेस्ट तरीका है इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने का, लेकिन चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, एसआईपी इन्वेस्टमेंट सही है या लमसम इन्वेस्टमेंट। फिर रिकी सेम क्वेश्चन बेंजामिन से भी पूछता है कि वो लमसम इन्वेस्टमेंट करे या एसआईपी इन्वेस्टमेंट करे, कौन सा सही है। तो बेंजामिन बोलता है, यार मैं स्टार्टिंग से ही फाइनेंस की बुक्स रीड करता था, मुझे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की नॉलेज भी थी और साथ में कंपनी एनालिसिस करना भी जानता था, इसलिए जैसे ही मेरी जॉब लगी मैंने एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी एक स्मॉल अमाउंट मेरे अकाउंट से मंथली कट के मेरे सिलेक्टेड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा था। साथ ही बेंजामिन बोलता है कि यार एसआईपी को तुम जब भी चाहो स्टॉप कर सकते हो, लेकिन एसआईपी में इन्वेस्ट किया हुआ तुम्हारा पैसा ऑलवेज ग्रो हो रहा होता है जब तक तुम उसको निकालो नहीं। फिर बेंजामिन बताता है कि उसने 5000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट करी और आज बिना रुके वो ये इन्वेस्टमेंट 10 साल से कर रहा है। साथ ही वो बताता है कि अभी तक उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख की हो चुकी है और मेरी वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू आज 13 लाख रुपए है, जो कि मुझे 14% का CAGR ईयरली रिटर्न के कारण मिला है। साथ ही बेंजामिन बोलता है कि मेरे लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मुझे बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी एक अच्छा रिटर्न कमाने के लिए। ये बात सुन के रिकी, जो लमसम इन्वेस्टमेंट को लेके श्योर था, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो सोचता है कि यार ये दोनों ही अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं और मुझे तो मेरा आंसर मिला ही नहीं कि एसआईपी या लमसम कौन सा सही है। फिर काफ़ी सोचने के बाद रिकी अपने पुराने प्रोफेसर से मिलने का प्लान बनाता है और उनसे मिलके पूरी स्टोरी उनको बताता है कि कैसे जेम्स ने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके पैसे बनाए और कैसे बेंजामिन ने भी एसआईपी के जरिए एक अच्छा रिटर्न बनाया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि कौन सही है। तो जेम्स और बेंजामिन की पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी सुनने के बाद प्रोफेसर बोलते हैं कि देखो, 2019 में जब जेम्स ने 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में और 2 लाख रुपए फार्मेसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, उस वक्त कोविड के चलते मार्केट काफी गिरा हुआ था और जेम्स ने उस गिरे हुए मार्केट में अपने पूरे 4 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्ट की, क्योंकि उसको वो बेस्ट टाइम लगा इन्वेस्टमेंट करने का। जेम्स ने देखा कि मार्केट तो गिरा हुआ है, लेकिन हेल्थ केयर एंड मेडिकल कंपनीज काफी प्रॉफिट में है, क्योंकि मार्केट में अचानक से मास्क, सैनिटाइजर
और अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। और फिर उसने चेक किया कि उस वक्त यानी 2019 में स्टॉक मार्केट 11,400 पॉइंट्स पर गिरा हुआ था। इसलिए उसने रिस्क लेके और टाइम ट्रैक करते हुए अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया। और जैसे ही कोविड खत्म होने लगा, मार्केट फिर उठा और 2022 में 18,400 पॉइंट तक जा पहुंचा, जिसके चलते जेम्स अपने इन्वेस्टमेंट पर 15% का रिटर्न कमा पाया। यानी दोस्तों, यहाँ जेम्स ने मार्केट डाउन होने का फायदा उठाया, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट किया और पैसा बनाया। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए रिस्की भी हो सकता था, क्योंकि अगर मार्केट अप होने में ज़्यादा टाइम लगाता तो उसके 4 लाख का एक बड़ा अमाउंट लॉस में भी जा सकता था। लेकिन क्योंकि जेम्स एक बिजनेसमैन है और उसको मार्केट के अप्स डाउन्स की न्यूज़ पता रहती थी, साथ ही उसको इस अमाउंट को इन्वेस्ट करने से कोई दिक्कत भी नहीं थी, इसलिए उसने इन्वेस्ट किया। फिर प्रोफेसर रिकी को बताते हैं कि वही बेंजामिन SIP के जरिए यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा था। उसके लिए बेंजामिन ने स्टॉक मार्केट के टाइम को ट्रैक करने की कोशिश नहीं करी। उसने बस स्टॉक्स का हिस्टोरिकल डेटा, फंडामेंटल एनालिसिस और प्रोडक्ट एंड सर्विस का करंट और फ्यूचर डिमांड जैसे चीज़ों को चेक किया, क्योंकि SIP में मार्केट के खराब और अच्छे दोनों टाइम में की हुई इन्वेस्टमेंट सही ही होती है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट रेगुलर हो रही होती है, यानी वो मार्केट के अप्स एंड डाउन दोनों में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। बेंजामिन ने इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट जमा करने का वेट नहीं किया, क्योंकि वो एक सैलरीड पर्सन था। साथ ही वो रिलैक्स भी था, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट न करके एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही अच्छा रिटर्न बनाया था। उसने पैसों को कंपाउंड होने का टाइम दिया, जिससे उसको 13 लाख रुपए जैसा बड़ा अमाउंट मिला। तो दोस्तों, यहाँ बेंजामिन ने न तो मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की और न ज़्यादा रिस्क लिया। स्लोली लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अमाउंट का रिटर्न बना, जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तरीका है अपने पैसों को ग्रो करने का। और अगर आप भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड से अपनी SIP जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं ग्रो ऐप के जरिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।